आज का हमारा लेक्चर है प्रेस पर। इस लेक्चर में हम तीन अहम बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्रेस क्या है, व्हाट इज़ प्रेस। प्रेस की कितनी अकसाम हैं, टाइप्स ऑफ प्रेस। और प्रेस का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेस। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेस क्या है। तो प्रेस की हमने यहाँ पर दो डिफिनेशन लिखा है। नंबर फर्स्ट है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें न तो सब्जेक्ट हो और न प्रेडिकेट, मतलब दोनों गायब हो। फॉर एग्जांपल ऑन द टेबल, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और प्रेडिकेट भी, तो ये एक प्रेज हुआ। इन द हैंड, इसमें भी दोनों ही है, तो ये एक प्रेज हुआ। इन द कॉर्नर, इसमें न सब्जेक्ट है और न प्रेडिकेट, तो ये भी एक प्रेज हुआ। मतलब जहां भी आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखें और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो, तो ये प्रेज कहलाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी डिफिनेशन की तरफ। अ प्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड प्रेज। प्रेज अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो एक सेंस बनाता हो लेकिन वो सेंस कंप्लीट नहीं होता, मतलब एक सेंटेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल इन द अर्थ, इन द अर्थ ये एक सेंस बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, ठीक है। ऑन अ वॉल, ये भी एक सेंस बनाता है लेकिन कंप्लीट नहीं। टू माई डोर, ये भी एक सेंस बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। आप देख सकते हैं कि ये सभी मिसालें किसी न किसी सेंस को तो जाहिर करती है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो खुलासा ये है कि फ्रेज अल्फाज का ऐसा ग्रुप है जो माना तो देता है मगर मुकम्मल जुमला नहीं बनाता। अब हम प्रेस की अकसाम को तफसील से पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये है टाइप्स ऑफ प्रेस। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना करें। बढ़ते हैं नाउन प्रेस की तरफ। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ नाउन। नाउन फ्रेज दरअसल ऐसे अल्फाज का ग्रुप होता है जो मिलकर एक नाउन का काम करते हैं। जैसे कि आपको एक मिसाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द बॉय वांट्स समथिंग। यहाँ द बॉय एक नाउन फ्रेज है जो कि जुमले में सब्जेक्ट का किरदार अदा कर रहा है। अब बढ़ते हैं वर्ब फ्रेज की तरफ। वर्ब फ्रेज इज अ फ्रेज दैट फंक्शनिंग इज अ वर्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। वर्डप्रेस ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल होता है जो मेन वर्ब के तौर पर काम करते हैं और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी शामिल होता है। फॉर एग्जांपल टू मस्ट शाउट लाउडर, यहाँ पर मस्ट शाउट एक वर्ब फ्रेज है जिसमें मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है और शाउट मेन वर्ब है। तो दोस्तों, अब आपने सीखा है कि नाउन फ्रेज जुमले में नाउन की तरह काम करता है और वर्ब फ्रेज वर्ब के तौर पर। इन दोनों का फर्क समझना आगे के टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव प्रेज और एडवर्बियल प्रेज की तरफ। एडजेक्टिव प्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव प्रेज ऐसे अल्फाज का ग्रुप है जो जुमले में किसी नाउन या प्रोनाउन को बयान करे या इसकी सिफत बताए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर मिसाल नजर आ रही है, ही इज अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर। यहाँ पर ऑफ फ्रेंडली नेचर ये एक एडजेक्टिव प्रेज है क्योंकि ये मैन की सिफत बयान कर रहा है। अब है एडवर्बियल प्रेज। एडवर्बियल प्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन इज इन एडवर्ब। एडवर्बियल प्रेज वो अल्फाज का ग्रुप है जो जुमले में वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करे। जैसे कि स्क्रीन पर मिसाल दिया गया है, आई प्लेड एट द पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर एट द पार्क ये एक एडवर्बियल प्रेज है क्योंकि ये बता रहा है कि खेलने की कार्रवाई कहाँ हुई है। तो दोस्तों याद रखिए, एडजेक्टिव प्रेस हमेशा नाउन या प्रोनाउन की सिफत बयान करता है, जबकि एडवर्बियल प्रेस हमेशा वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये दोनों जुमले में अहम किरदार अदा करते हैं और आपके जुमले को ज़्यादा वाज़ेह और मजबूत बनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रीपोजिशनल प्रेस और इंफिनिटिव प्रेस की तरफ। तो प्रीपोजिशनल प्रेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, एनी मॉडिफायर। तो प्रीपोजिशनल प्रेस ऐसे अल्फाज का मजमूआ है जो हमेशा एक प्रीपोजिशन से शुरू होता है, इसके साथ एक मॉडिफायर आ सकता है और आखिर में हमेशा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल द जीनी फ्रॉम द ब्रॉस लैम्प ग्रांटेड 3 विशेस। तो यहाँ पर फ्रॉम द ब्रॉस लैम्प ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसमें फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, द ब्रॉस ये ब्रॉस एक मॉडिफायर है और लैम्प एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। अब बढ़ते हैं इन्फिनेटिव प्रेस की तरफ। इन्फिनेटिव प्रेस अ प्रेस दैट बिगिन विद एन इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म एंड हैविंग मॉडिफायर। तो इन्फिनेटिव प्रेस वो प्रेस है जो हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब से शुरू होता है, इसमें ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर भी शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू ईट ब्रेकफास्ट क्विकली। तो यहाँ पर टू ईट ये एक इन्फिनेटिव फॉर्म है क्योंकि इसमें टू आई है और एक वर्ब है। फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट एक ऑब्जेक्ट है और क्विकली एक मॉडिफायर है। तो हमेशा याद रखें कि प्रीपोजिशनल फ्रेज
एक प्रीपोजिशन से शुरू होता है, और इन्फिनेटिव प्रेस टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव वर्ब से शुरू होता है। नंबर 7 है gerund phrase. Gerund phrase, a phrase that consists of a gerund, its object in any modifier. gerund phrase वो phrase है जो एक gerund पर मुश्तमिल होता है, इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट और कोई भी modifier शामिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, eating shellfish quickly is a bad idea. तो यहाँ पर eating shellfish quickly ये एक gerund phrase है जिसमें eating gerund है, shellfish डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और quickly एक modifier है। नंबर 8 है पार्टिसिपल प्रेज। पार्टिसिपल प्रेज इन एडजेक्टिव प्रेज हेडेड बाय अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रेज दरअसल एक एडजेक्टिव प्रेज से शुरू होता है जो हमेशा पार्टिसिपल होता है और इसके साथ मॉडिफायर या मुतल्लिक़ अल्फाज भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस। तो ये एक पार्टिसिपल प्रेज है जिसमें ब्रिमिंग एक पार्टिसिपल है, विद कॉन्फिडेंस एक मॉडिफायर है। तो याद रखिए जेरम पेस हमेशा जुमले में अक्सर पाइल या पे मफूल का किरदार अदा करते हैं, मतलब या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का किरदार अदा करते हैं। और पार्टिसिपल प्रेज हमेशा एडजेक्टिव का किरदार अदा करते हैं या नाउन को मॉडिफाई करता है। नंबर 9, एब्सोल्यूट प्रेज, अ प्रेज दैट मॉडिफाइज एन एंटायर इंडिपेंडेंट क्लास। एब्सोल्यूट प्रेज वो प्रेज है जो पूरी इंडिपेंडेंट क्लास को मॉडिफाई करते हैं या जुमले को इजाफी मालूमात देता है लेकिन जुमले के बुनियादी माना पर असर नहीं डालता। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय थिंकिंग ही फेल टू द ग्राउंड। यहाँ पर द बॉय थिंकिंग पूरी जुमले को मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये द बॉय थिंकिंग एक एब्सोल्यूट प्रेज हुआ क्योंकि ये सारी जुमले को मॉडिफाई करता है। ये है हमारा लास्ट टाइम क्लाजल प्रेज। अ प्रेज दैट फंक्शन इज अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लाजल प्रेज वो प्रेज है जो असल में एक क्लास की तरह काम करता है, यानी इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट दोनों शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट शी इज़ हैप्पी। यहाँ पर शी एक सब्जेक्ट है, इज़ हैप्पी एक प्रेडिकेट है। अब तक हमने प्रेस की अकसाम देखे, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि प्रेस की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। याद रखें कि किसी भी प्रेस के तीन बुनियादी हिस्से होती है। नंबर फर्स्ट होता है हेड। हेड, द मेन वर्ड और प्रेस दैट फंक्शन इज द कोर ऑफ द प्रेस। हेड वो मरकजी लफ्ज या प्रेज होता है जो पूरी प्रेज का कोर कहलाता है। मतलब यह है कि प्रेस का असल मतलब हेड से ही समझ आता है। नंबर सेकंड है मॉडिफाइड। वर्ड प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट हेड। ये वर्ड पास होती है जो हेड हेड के बारे में इजाफी मालूमात फराहम करती है। ये हेड को ज़्यादा वजाहत और माना बख्शती है। नंबर 3 है कम्प्लीमेंट, अ वर्ड दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द हेड। तो कम्प्लीमेंट जो है ना ये वो होते हैं जो हेड के मतलब को पूरा करते हैं। ये काफी था, मिलती है अगली वीडियो में।